हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर तो वो थम्स अप करेंगे। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, बताएंगे सभी। क्या मेरी आवाज़ सभी को प्रॉपर आ रही है? अगर सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो बता देंगे सर आपकी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, और सभी जल्दी जुड़ जाएंगे। और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है बताऊँ तो, सादा अगर सिंपल वर्ड में बताऊँ तो बताएंगे तो क्या होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जो सेंटेंस के अंदर वर्ड होते हैं, वर्डों के अनुसार ही क्या सेंटेंस के अंदर जो वर्ड होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, आपके आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जो आपके सेंटेंस के अंदर वर्ड होंगे उनका क्या काम है, का क्या नाम है, वही आपका क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा। समझे? इतनी बात क्लियर? या जो सेंटेंस के अंदर, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके अंदर जो भी वर्ड हैं यही क्या होगा, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा। यही आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का थ्योरी है, या इसको डेफिनेशन कह सकते हैं। सिंपल भाषा में कह सकते हैं, सेंटेंस के अंदर जो वर्ड होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका नाम क्या होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो आज हम उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, और मुझे उम्मीद है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हर किसी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो एक बार थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो सबको क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर थे वो थम्स अप करेंगे सर, हमारी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। चलो, तो ज़्यादा डिफिनेशन बताओ तो अब आपको बताते हैं कि पढ़ो पहले इसको। हम आपके बोर्ड पे क्या लिख रहा है, आपके बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम बताएंगे इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। यही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज पहला सेंटेंस होगा। सेंटेंस के अनुसार समझेंगे, इसमें कोई डिफिनेशन नहीं होती। मैन मैन मुद्दा क्या, इंग्लिश में सबको समझना रहता है। अगर आपसे डेफिनेशन आती तो आप इंग्लिश क्यों सीखते? मैन मकसद है कि डेफिनेशन आ गई तो इंग्लिश सीख गए। पहले हम क्या सीखेंगे, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। डेफिनेशन जब इंग्लिश आ जाएगी तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक बना लेंगे। समझे? डेफिनेशन अपने हिसाब से बना लो, जरूरी थोड़ी किताबी भाषा सीखो। अपने हिसाब से बना सकते हो, अपने मन से बना सकते हो। क्या उसका भी डेफिनेशन रखना चाहते हो वो बना सकते हो। तो सेंटेंस में लिख रहा है आपका, सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है ही सीम्स ब्रेव। पहला सेंटेंस है ही सीम्स ब्रेव। दूसरा है ही फॉट ब्रेवली। और तीसरा सेंटेंस आपका आई हेट योर्स वाइफ। तो बताओ इसमें आपका क्या सेंटेंस, क्या पासवर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला होगा आपका क्या, पहले ये पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है, तो इसमें ये क्या है, ये आपका क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट है। ये क्या है, इसका आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। और इसकी बात करेंगे तो ये आपका क्या है, वर्ब है। ये आपका क्या है, इसमें वर्ब है। इतना क्लियर? ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, वर्ब है। और क्या है, ब्रेवली क्या है, इसमें ब्रेवली क्या है बताओगे? ब्रेवली क्या है बताएंगे सभी? ये सेम से ब्रेवली, ब्रेवली क्या है बताएंगे? ब्रेवली इसके अंदर क्या है, ब्रेवली इसके अंदर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ये तो ऑब्जेक्ट बना दूं क्या? सब्जेक्ट बर, आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर अक्सर देखते हैं तो क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो अक्सर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और प्लस आपका वर्ब होता है, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है ना, यही होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अक्सर यही होता है। बाकी कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं उनका अलग होता है, लेकिन अक्सर यही आपका होता है। यही जो होता है आपका क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये अक्सर क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि इसी को फॉलो करो, फॉलो तो ये होता है, लेकिन हर बार थोड़ी वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट ही आएगा। वैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, लेकिन और भी शब्द आ सकते हैं, उसके बाद शब्दों के बाद ही ऑब्जेक्ट आ सकता है। हो सकता है ना सर? हो सकता है बिल्कुल। तो इसमें क्या है, ये इसके अंदर क्या है, ये तो पहले आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या आपका, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो आपका ये एडजेक्टिव कैसा आ गया? तो क्या होता है ना, लिंकिंग वर्ब होती है ना, तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या है, वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है, या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है, उसको कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो क्या कहते हैं, हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है। आप इसको क्लियर करते चले जाएंगे, वो आने वाली क्लास होंगे तो बहुत क्लियर से बताते चले जाएंगे। लेकिन अभी इतना समझो कि ये आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं। क्यों? देखो पढ़ो, ही सीम्स ब्रेवली, ही सीम्स ब्रेव, ही सीम्स ब्रेव मतलब है, ही की विशेषता बता रहा है
सीम क्या, ब्रेव क्या किसकी विशेषता बता रहा है, ही की विशेषता बता रहा है ना, ही सीम से ब्रेव, वह कैसा दिखता है, ब्रेव दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये, तो ये क्या हुआ आपका एडजेक्टिव है। अब जो आपको मैंने बताया था कि मैंने बताया था जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन की विशेषता बताए, लिख लेंगे, नाउन की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं, जो नाउन की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं, तो नाउन की विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर सभी को, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन की विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इतनी बात समझे, मुझे उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, सॉरी नाउन या प्रोनाउन लिख देंगे, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए क्या कहलाता है आपका, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता मतलब क्या कहलाएगा आपका, एडजेक्टिव कहलाएगा, तो आपका अक्सर एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या इतनी क्लियर है, वैसे तो ज़्यादातर नाउन की विशेषता बताता है, प्रोनाउन की तो बहुत कम बताता है, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रोनाउन की बता रहा है। तो क्या हो गया, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है। और विशेषता किसकी बता रहा है, विशेषता आपकी किसकी, सब्जेक्ट की बता रहा है कि सब्जेक्ट में क्या आपका, सब्जेक्ट में आपका क्या है, सब्जेक्ट में क्या आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट में क्या आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट में क्या आपका प्रोनाउन है, समझे। तो इसमें क्या है, मैंने क्या बताया था, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताया वो क्या कहलाता है आपका, एडजेक्टिव कहलाता है। तो उसमें क्या है, ये क्या आपका किसकी विशेषता बता रहा है, ये आपके प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, आपके प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये अपने इसमें क्या आएगा, ये आपका कंप्लीमेंट में भी आ जाएगा। ये किस में आएगा, कंप्लीमेंट, चलो बात को पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ इतना देख लें कि ना तो आज पहली क्लास में आपको ज़्यादा हो जाएगा, इसी तरीके से समझाते चलेंगे जिससे ज़्यादा भी ना हो और कंटेंट आपको समझ में आ जाए। तो किसकी विशेषता बताई, इसने आपकी ही की विशेषता बताई, समझ गए। तो इसमें ही क्या आपका प्रोनाउन है, काम क्या कर रहा है, आपका सब्जेक्ट का काम किया है। ये आपका प्रोनाउन है, काम किसका किया है, सब्जेक्ट का किया है। और सिम क्या आपकी वर्ब है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये आपकी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। और सब्जेक्ट में क्या आता है, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या बन सकते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या बन सकते हैं, याद रखेंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपके, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या बनेंगे, नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते, नाउन या आपके प्रोनाउन ही बन सकते। इतनी बात क्लियर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आते हैं, नाउन या प्रोनाउन दो ही आते हैं। इतनी बात समझे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में क्या आते हैं, नाउन या प्रोनाउन आते हैं। वो चाहे आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने, चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट बने, किसी का भी ऑब्जेक्ट बने, क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। क्या इतनी बात क्लियर, इतनी बात समझे सभी, समझ गए होंगे। तो इसने किसकी विशेषता बताई, इसने ही की विशेषता बताई। तो ये क्या आपका एडजेक्टिव है, और ये आपके कंप्लीमेंट की कैटेगरी में आएगा, तो हम उसको आगे डिटेल में बताएंगे। फिलहाल मैं अभी इतना समझें, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है। ये वर्ब बहुत सारे बच्चों के बताओगे सर वर्ब तो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन मेरे दोस्त वो देखनी पड़ती है वर्ब कौन सी है। ऐसा तो नहीं लिंकिंग वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हमें अपने पास क्या अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, लिंकिंग वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, एक्शन वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो कई सारी वर्ब ऐसी हैं जो आपको बताएंगे कौन सी आपकी लिंकिंग वर्ब है और कौन सी आपकी एक्शन वर्ब है। वो अगली क्लास में जैसे बताता चला जाऊंगा, ऐसे आपको पता होता चला जाएगा कि कौन सी आपकी कैसी वर्ब है। समझे इतनी बात। तो इसमें फिलहाल मैं अभी समझा कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या आपका एडजेक्टिव है। उसको याद रखेंगे, ये एडजेक्टिव क्यों बनाया गया, वो अगली क्लास में बताएंगे, आगे बताएंगे क्यों बनाया गया। और इतना याद रखते हैं, क्लियर इतनी बात, इतनी बात क्लियर, चलो उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी, समझे। उसके बाद है अगला, हमने पहला सेंटेंस बता दिया कि आपका कौन सा क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है और क्या काम उसका किया है, क्या काम उसका किया है। ठीक है, अगला सेंटेंस आपका ही फॉट ब्रेवली, ही फॉट ब्रेवली। तो बताएं इसमें क्या हो जाएगा, ही क्या है आपका, ही क्या है इसमें आपका, ही आपका इसमें क्या है, ही इसमें आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या है, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या है, प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव केस और पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। व्हाट क्या है यहाँ पे, व्हाट यहाँ पे क्या आपका वर्ब है, व्हाट यहाँ पे क्या आपका वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी, वर्ब ही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है, ये वर्ब का काम किया है। व्हाट यहाँ पे क्या काम किया है, वर्ब का काम किया है। अगली बात है ब्रेवली, ब्रेवली क्या है, वर्ब के बाद क्या इसको ऑब्जेक्ट मान लें, वर्ब के बाद क्या इसको ऑब्जेक्ट मान लें, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मानेंगे, ये तो एक्शन वर्ब है। तो ऊपर वाला समझ में आ गया कि लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आ सकता है, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिया होगा। ये तो
फॉट तो आपका एक्शन वर्ब है, लड़ने में तो एक्शन होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया मेरे दोस्त, इसलिए नहीं आया ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, समझ में आता है। लेकिन ये बताओ, ये बता किसके बारे में रहा है? बता किसके बारे में रहा है? तो ये बता रहा है ही फॉट ब्रेवली, ही फॉट ब्रेवली। तो ये ऐसा ना लग रहा है कि वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है कि वो लड़ा कैसा? बहादुरी से लड़ा। कैसा करा? ब्रेवली से लड़ा, ब्रेवली से लड़ा। तो ये क्या हुआ? ये इसकी विशेषता नहीं बता रहा है, ऐसा नहीं लगता ये वाला वर्ड आपका, ये ऑब्जेक्ट में होकर किसकी विशेषता बता रहा है? ऐसा नहीं लगता ये किसकी? वर्ब की विशेषता बता रहा है? ऐसा नहीं लगता ये वर्ब की विशेषता बता रहा है? हाँ सर, लगता तो ऐसे वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो मैंने क्या बताया, जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है आपका? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? एडजेक्टिव कहलाता है। अब अगला, वो तो सुन लिया आपने क्या एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन एक और भी नियम है। तो ग्रामर तो नियम से भरी पड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि नियम तो एक ही नियम चलता रहेगा। और भी तो नियम आएंगे सामने। वही नियम आ गया। अब क्या है, जैसे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, ऐसी वर्ब की विशेषता क्या बताता है? एडवर्ब बताता है। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। इतनी बात क्लियर? तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है? आपकी एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर क्या आई है? आपका एडवर्ब है। यहाँ पर क्या आई है? आपका एडवर्ब है। इतनी बात क्लियर? यहाँ क्या आपका एडवर्ब है। समझ गए? यहाँ पे किस काम को कर किया है इसने? एडवर्ब का काम किया है। समझ गए? तो इसने किसकी विशेषता बताई है? एडवर्ब की विशेषता बताई। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है? ये एडवर्ब है। यहाँ पर क्या है? ये एडवर्ब है। समझे इतनी बात? तो समझ गए? ही ने अपना क्या, ही प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम किया है, वर्ब आपका एक्शन वाली है। उसके बाद ये किसकी, कैसे लड़ा? ब्रेवली से लड़ा, बहादुरी से लड़ा। तो ये क्या होगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब कहलाएगा। तो लिख लेंगे कॉपी में कि अगर नाउन की विशेषता, नाउन ने प्रोनाउन की विशेषता बनाए बताएगा तो क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। और वर्ब की विशेषता कोई शब्द बताएगा, कोई वर्ड आपकी विशेष वर्ब की विशेषता बताएगा तो क्या कहलाएगा? आपका वर्ड की विशेषता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ड की विशेषता एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब कहलाएगा। समझे इतनी बात? इतनी बात समझे? अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमें क्या सपने आएंगे, ये क्या एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। सपने नहीं आएंगे, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है और देखना है कि वर्ड वो कह क्या रहा है। वो अपना आप चीख चीख कर बोलता है मैं हूँ क्या, मैं हूँ क्या। ये क्या है? ही फॉट ब्रेवली। तो ब्रेवली क्या है? ही फॉट, कैसे लड़ा? बहादुरी से लड़ा। क्या ही ब्रेवली हो जाएगा? क्या ही ने ब्रेवली की विशेषता बता जाएगा? ऐसे नहीं बता पाएगा ना डायरेक्ट। तो क्या है? कैसा लड़ा? वो बहादुरी से लड़ा। तो यहाँ पर क्या है? ये वर्ब कैसे लड़ा? बहादुरी से लड़ा। तो क्या हो जाएगा? आपके एडवर्ब हो जाएगा। समझे इतनी बात क्लियर? क्या होगा? वो एडवर्ब हो जाएगा। अगला है आई हेट योर्स वाइफ। 3 नंबर सेंटेंस है, 3 नंबर सेंटेंस बताएंगे क्या होगा? 3 नंबर सेंटेंस बताएंगे क्या होगा? बताओ सभी क्या होगा? तो आई क्या है आपका? आई यहाँ पर क्या है आपका? आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। आई यहाँ पर क्या आपका? सब्जेक्ट है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। और काम क्या क्या है आपका? प्रोनाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन है। और काम क्या कर रहा है आपका? काम क्या कर रहा है आपका? नाउन बनने का, सॉरी प्रोनाउन है। और काम क्या किया है? सब्जेक्ट बनने का काम किया है। सब्जेक्ट बनने का काम किया है। और मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बन सकते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या किया? आप सब्जेक्ट बनने का काम किया है, उसका नाम क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है? ये आपका ये आपका क्या है? वर्ब है। ये आपका क्या? वर्ब है। इतना क्लियर? यहाँ पे आपका वर्ब है। अब यहाँ पर क्या आएगा? ये क्या आपका? नाउन है। ये क्या आपका? नाउन है। अब कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? तो ये आपके बोलोगे ये आपका नाउन है। बात क्लियर? क्या तीन बात क्लियर? यहाँ पर किस किस को तीन बात क्लियर? ये आपका नाउन है। और कौन सा नाउन टाइप बोलेंगे तो ये आपका कॉमन नाउन। ये आपका क्या है? कॉमन नाउन है। क्या मतलब? कॉमन नाउन है। और सर ऐसा में से कैसा पता पड़ेगा ये कॉमन नाउन है? बोल के देख। हर किसी के वाइफ को वाइफ ही तो बोलेगा। क्या बोलेगा? वाइफ ही बोलता है हर कोई अपनी पत्नी को। हर आदमी अपनी पत्नी को वाइफ ही बोलता है। वाइफ एक कॉमन शब्द है। वाइफ बोलना एक कॉमन शब्द है, इसलिए आपका ये कॉमन नाउन है। ठीक है? ये आपका कॉमन नाउन है। क्लियर? और अब मैंने क्या बताया था आपका? अभी सबने समझ ली सेंटेंस कि आपको इसमें सब्जेक्ट है, प्रोनाउन का काम किया है, वर्ब है। उसके बाद आपका ये ऑब्जेक्ट में क्या है? ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। और काम क्या किया इसने? ऑब्जेक्ट बनने का काम किया। इसने आपका क्या? ऑब्जेक्ट बनने का काम किया। क्लियर? इसमें क्या आपका? ऑब्जेक्ट बनने का काम किया।
इसमें ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब ये बताओ ये क्या है, ये दोनों शब्द क्या हैं, ये दोनों शब्द क्या हैं, बताओ ये दोनों शब्द क्या काम कर रहे हैं, ये दोनों शब्द आपका क्या काम किए, बताएंगे सभी। तो ये दोनों शब्द जो आपके काम कर रहे हैं करे हैं, इन दोनों शब्दों ने जो काम किया है वो क्या क्या है, इसकी आई हेट योर वाइफ या योर्स वाइफ। अब इसमें मैंने क्या बताया था, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, आपका एडजेक्टिव कहलाता है। ये क्लियर है, वो क्या कहलाता है, आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर क्या ये क्या आपका योर से योर, अब इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, तो उसमें एडजेक्टिव कौन सा मैं बताऊँ। वैसे तो ये प्रोनाउन का एरर है, ये आपको प्रोनाउन का एरर है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे सिखाया जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा पूरा आपको तभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे सिखाया जाएगा, या वर्ब पूरी पढ़ाई जाएगी तो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे सिखाया जाएगा, या कंजक्शन पूरी पढ़ाई जाएगी तभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे सिखाया जाएगा, नहीं। आज पहले चैप्टर है, पहली क्लास है, इसका मतलब प्रोनाउन तुम्हें पढ़ाया नहीं है, तो हमको कैसे कैसे सपने आएंगे सर ये प्रोनाउन है या नहीं है, ये कौन सा आपका प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। बात सही है आपकी कि सर कैसे आए, लेकिन कोई बात नहीं, सीखेंगे। प्रोनाउन का एरर है लेकिन सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या है, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सीख लेना, बाकी जब आगे इस चैप्टर को पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि और भी जल्दी याद हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल में समझ लो कि ये क्या है, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो किसके यहाँ पर क्या आएगा, ये नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, क्या आएगा, क्या आएगा, योर वाइफ, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर किसका किसका काम किया है, ये आपका एडजेक्टिव का काम किया है। समझ गए इतनी बात, इसने काम जो किया आपका एडजेक्टिव का काम किया है। मुझे उम्मीद है यहाँ तो सभी को समझ में आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपका ये कैसा हुआ है। समझ गए, चलो एक बार नज़र मारो उसके बाद हम आगे देखेंगे, एक बार इसमें नज़र मारेंगे उसके बाद हम आगे देखेंगे। समझ गए, तो यही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो समझना। अब ऐसा तो नहीं मैं अब पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब को पढ़ाने के लिए पहले वर्ब चैप्टर पढ़ा के आऊँ, प्रोनाउन को बताने के लिए प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा के आऊँ, पहली क्लास है, सीधी सी बात है, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वही होता है जो सेंटेंस के अंदर वर्ड होते हैं उनको पहचानना, उनका काम क्या है वही जानना, क्या कहलाता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है, अब नाउन एक्स एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बताया था, नाउन काम क्या करता है, नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ऐसे ही आपका प्रोनाउन भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, दोनों का क्या। अब बोलेंगे सर नाउन तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, लेकिन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम क्यों करेगा। नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम इसलिए करेगा क्योंकि वो नाउन की जगह रिप्लेस होता है। जब नाउन की जगह कोई रिप्लेस होगा तो क्या काम करेगा, तो कोई नाउन की जगह रिप्लेस होगा तो काम भी वही करेगा, नाउन वाले काम भी नाउन वाले करेगा ना करेगा। अगर आपके भाई के अगर आप मान लो आपका भाई शादी में जा रहा था, आपका भाई शादी में नहीं गया, आप चले गए, तो आप भी खाना खा के आओगे, आप भी जो पैसे देने होंगे दे के आओगे, जो भी काम करना होगा आप ही करके आओगे ना। जो भाई की जगह तुम गए हो तो आप जो काम तुम्हारा भाई करता वही तुम भी वही काम करके आओगे। तो ऐसे ही नाउन या प्रोनाउन का काम है, तो नाउन की जगह रिप्लेस होगा तो प्रोनाउन होएगा, और प्रोनाउन जब नाउन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का काम करता है तो प्रोनाउन भी सीधी सी बात है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, समझे, करेगा। चलो करेगा तो देखते हैं, अब देखो इसमें नाउन पहले क्या देखेंगे, हम नाउन देख लेंगे, पहले क्या देखेंगे, हम नाउन देखेंगे। नाउन नाउन कैसे काम कैसे करता है नाउन, तो नाउन काम कैसे करेगा, नाउन एक्स, नाउन क्या काम करता है आपका, यहाँ पे क्या है, नाउन क्या है आपका, नाउन क्या करता है आपका, एक्स एज ए सब्जेक्ट, एक्स एज ए क्या है सब्जेक्ट आपका, क्या काम करता है आपका, सब्जेक्ट बनने का काम करता है और आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, सब्जेक्ट बनने का काम करेगा और आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, इतना क्लियर। नाउन आपका सब्जेक्ट बनने का काम करेगा और आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। कैसे करेगा देखेंगे, पहले सेंटेंस में देखेंगे कैसे ये काम करने वाला है। जैसे रमेश संग आ सॉन्ग, रमेश संग आ सॉन्ग, समझ गए, तो रमेश संग आ सॉन्ग, रमेश क्या है आपका, रमेश आपका क्या है इसमें, रमेश आपका क्या है, नाउन है, रमेश आपका कौन सा है, नाउन है।
नाउन काम क्या किया, सब्जेक्ट बनने का काम किया और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच किया, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। ये आपका प्रॉपर नाउन है, समझ गए। ये आपका प्रॉपर नाउन है और काम इसने आपका सब्जेक्ट बनने का काम किया है। ये आपका वर्ब है, संग आपका क्या है इसके अंदर, वर्ब है। संग इसके अंदर क्या आपका वर्ब है, समझे, सब इसके अंदर वर्ब है। और आ सॉन्ग, आ सॉन्ग क्या आपका, तो सॉन्ग क्या आपका, सॉन्ग आपका क्या है इसके अंदर बताएंगे। सॉन्ग इसके अंदर क्या है, सॉन्ग इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कौन सा है, कॉमन नाउन। तो नाउन है, कॉमन नाउन है। समझे इतनी बात, कौन सा नाउन है आपका, कॉमन नाउन है। क्या कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। रमेश आपका सब्जेक्ट है और आपका वर्ब है और सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है सर, ये आपका क्या है, ये सब आपका क्या है, ये आपका आर्टिकल है। ये आपका आर्टिकल, आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल कितने हैं, मैं एक बात बताऊँ, आर्टिकल कितने हैं, तो एक बार ये सबका सवाल है कि आर्टिकल कितने हैं। आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल हमारे तीन ही हैं। आर्टिकल हमारे तीन है, कौन कौन से आर्टिकल्स कितने हमारे तीन है, ए एन द, ये हमारे क्या आर्टिकल है, यही हमारे क्या है आर्टिकल है। ए एन द हमारे क्या है आर्टिकल्स हैं। तो अब नाउन को पहचानने के लिए सर आपको नाउन कैसे पहचाना है, तो नाउन पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। वर्ब चलो सब हमने समझ ली, वर्ब समझ जाएंगे सर। वर्ब तो बात को समझ, पहले नाउन समझोगे सर, नाउन कैसे पहचाने। तो नाउन ऐसे पहचानोगे मेरे दोस्त, कैसे पहचानोगे, एक तो आर्टिकल से नाउन पहचान सकते हैं, ठीक है। उसके टाइप से नाउन पहचान सकते हो, कौन सी टाइप का नाउन है। उसके बाद आपका नाउन या प्रोनाउन काम क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन अपना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। कई सारे तरीके हैं। प्रीपोजिशन के बाद आपके क्या आता है, नाउन आता है। तो बहुत सारे तरीक़ों से आप क्या नाउन पहचान सकते हो। इससे बहुत सारे तरीक़ों से, एक तो आपका आर्टिकल से पहचान लो। दूसरा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन ही काम करता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन ही करेगा। उसके बाद उसकी टाइप से पहचान लो कौन सा आपका नाउन हो सकता है, उसको देख कर पहचान लो। कई सारे इसके पहचानने के तरीके हैं जो कि आपको नाउन चैप्टर में बताए जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको समझाने के लिए ये ट्रिक बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब रमेश सर कैसे प्रॉपर नाउन है, रमेश कैसे प्रॉपर नाउन है। सर रमेश तो बहुत सारे होते हैं, हाँ रमेश बहुत सारे होते हैं, रमेश कॉमन नाउन हो जाता है। रमेश कॉमन नाउन जब होएगा जब एक क्लास के बाद, एक क्लास में चार रमेश हैं, एक क्लास में चार या पांच रमेश हैं, तब कई रमेश के बारे में बात की जाएगी, तब उन रमेश के बारे में बात की जाएगी, तो कॉमन की तरह प्रयोग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर की तरह प्रयोग हो रहा है। अब सर प्रॉपर रमेश तो बहुत सारे, मेरे गांव में दो तीन रमेश हैं, मेरे गांव में तो कई सारे रमेश हैं, तो कैसे प्रॉपर हुए, तो सर कॉमन हो गया नहीं। आपके गांव में कई सारे रमेश हैं मानता हूँ, आपके गांव में कई सारे रमेश हैं, कई जन हैं, कई लोग रमेश नाम के हैं। क्या कई लोगों में सबकी कैटेगरी एक है, काम करने का तरीका एक है, खाने पीने का तरीका एक है, पढ़ने लिखने का तरीका एक है, सबका अलग अलग है ना, इसीलिए वो अलग है। हर 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 आदमी अपने अपने काम में, हर रमेश अपने काम में परफेक्ट है, समझ गए, हर रमेश अपने काम में परफेक्ट है। इसका मतलब सोचने का, खाने का, पीने का सबका तरीका अलग है। मतलब वो क्या होगा, अपना नाम में सब प्रॉपर हो गए, नाम में क्या हो गए, अपना नाम में प्रॉपर नाउन हो गया। सॉन्ग आपका कॉमन नाउन है, सॉन्ग का सॉन्ग्स हो जाता है। सॉन्ग, सब गानों को सॉन्ग ही कहते हो आप, ऐसा तो नहीं किसी एस्टर सॉन्ग कहते, ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, समझे। तो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ये आपका क्या है, वर्ब का काम किया। तो उसमें ये, अब मैंने क्या बताया था, नाउन काम क्या करता है, नाउन सब्जेक्ट बनने का काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ये आपका हेडिंग में लिखा हुआ है, नाउन सब्जेक्ट बनने का काम करता है और नाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बना और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बना है। दोनों जगह क्या है, नाउन ही है। दोनों जगह क्या है, आपका नाउन ही है, सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। तो इतनी बात समझ गए सभी, क्या इतनी बात सभी समझे, बताओ मुझे, क्या इतनी बात समझने में किसी को दिक्कत। मुझे उम्मीद है किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आई होगी, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं। चलो अगला है। अब मैंने क्या बताया था कि नाउन की जगह रिप्लेस कौन होता है, प्रोनाउन होता है। नाउन की जगह रिप्लेस कौन होता है, प्रोनाउन होता है। जो एक आपको एक भाई वाला एग्जांपल बताया था मैंने, कि जो जाएगा वो सेम काम ही करेगा, नाउन की जगह प्रोनाउन ही रिप्लेस होता है। कितनी बात क्लियर है। तो प्रोनाउन कम्स इन अ प्लेस ऑफ नाउन, तो लिख रहा है प्रोनाउन क्या काम करते हैं। प्रोनाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन का काम होता है कि, प्रोनाउन का काम होता है क्या 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 काम होता है, कम्स आते हैं क्या प्लेस पे, किसकी प्लेस पे, नाउन की प्लेस पे आते हैं, नाउन की जगह पर आते हैं, क्या आते हैं, नाउन की जगह पर आते हैं। जैसे ही ही संग आ सॉन्ग, ही संग आ सॉन्ग, ही संग आ सॉन्ग, तो ही क्या आपका यहाँ पर
ही आपका क्या है यहाँ पर, ही आपका यहाँ पर क्या है, ही आपका यहाँ पर प्रोनाउन है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका ही, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट का काम किया है। यहाँ पर आपका क्या, सब्जेक्ट का काम किया है, सब्जेक्ट का काम किया और क्या आपका प्रोनाउन है। सब्जेक्ट का काम किया और क्या आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन है। मैंने क्या बताया था, जो कि नाउन की जगह पर रिप्लेस हुआ है, नाउन की जगह पर रिप्लेस हुआ ना, हुआ किसकी जगह पर, नाउन की रिप्लेस हुआ। अब बाकी ये क्या आपका वर्ब है, ये क्या आपका वर्ब है, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, वर्ब है। इतना क्लियर, ये आपका वर्ब है और ये आपका क्या है, ये आपका नाउन है। ये आपका क्या है, नाउन है, ये आपका नाउन है। और कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। क्लियर, क्या आपका कॉमन नाउन है। और क्या बनने का काम किया, ये आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। ये क्या काम किया, आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। और दूसरा नाउन पहचाना तरीका, उसके बाद क्या आर्टिकल भी आया है। तो आर्टिकल किसके लिए आता है, आर्टिकल भी नाउन के लिए। ठीक है, बताया था ना आर्टिकल ए एन द, बताया था आपको आर्टिकल ए एन द। तो यहाँ पर आर्टिकल किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। और ही क्या आपका, ही रमेश की जगह, पहला रमेश ने सुना, मैंने क्या बताया कि नाउन की जगह रिप्लेस कौन होता है, प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर क्या आपका ही आ गया, ही क्या आपका प्रोनाउन है, काम सब्जेक्ट का किया है। का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, काम सब्जेक्ट का किया है। ये आपका वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। ये आपका ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, सॉन्ग क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ने काम किया, नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन। नाउन कौन सा है आपका, कॉमन नाउन। समझे इतनी बात, नाउन कौन सा है आपका, कॉमन नाउन है। मुझे उम्मीद है इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। समझे, क्लियर। चलो अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस क्या आपका, अगला सेंटेंस ये कह रहा है, अगले सेंटेंस ने कहा है कि, अगला सेंटेंस ने कहा है राजेश संग आशोंग। जब क्या, अब अगला सेंटेंस किसके बारे में, क्या अगला सेंटेंस क्या आपके वर्ब के बारे में। हमने पहले क्या सीखा आपका, नाउन पहले क्या सीखा, पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस को देखा, उसको फाइंड किया, क्या आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद हमने ये देखा नाउन काम क्या करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है सेंटेंस के अंदर। उसके बाद देखा प्रोनाउन क्या काम करता है, तो प्रोनाउन नाउन की जगह पर रिप्लेस होता है। इसको और भी काम होते हैं, ऐसे नहीं कि साहब नाउन की जगह पर रिप्लेस होगा तभी काम चलेगा, और भी बहुत सारे काम होते हैं वो आपके प्रोनाउन चैप्टर के अंदर बताए जाएंगे। उसके बाद वर्ब क्या है। अब सर ये वर्ब क्या है, तो आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि, बचपन से सुनते आए हैं कि वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन करना। वर्ब का काम होता है सेंटेंस के अंदर एक्शन दिखाना। और वो अभी भी डेफिनेशन वही रहेगी, वर्ब का काम क्या है, एक्शन दिखाना। वर्ब का काम क्या है, एक्शन दिखाना। तो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट एक्शन, मतलब कि किसको दिखाती है, ये आपको एक्शन को दिखाती है, दिखाती है आपके एक्शन को दिखाती है। सीधी सी डिफिनेशन किसको दिखाती है, आपकी एक्शन को दिखाती है। तो राजेश के यहाँ पर, राजेश आपका नाउन है, कौन सा नाउन है, अभी मैंने आपको बताया तो कौन सा नाउन है, पढ़ लो। राजेश क्या आपका नाउन है, राजेश आपका नाउन है। और आपका काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम किया है। और टाइप कौन सा है इसका, तो प्रॉपर टाइप, आपका प्रॉपर, प्रॉपर है, क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट बनने का काम किया है, नाउन है, सब्जेक्ट बनने का काम किया है। और कौन सा आपका प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन आपका प्रॉपर नाउन। संग क्या है, संग आपका क्या है, वर्ब है। संग आपका क्या है, वर्ब है। क्लियर, संग क्या है यहाँ पर आपका, वर्ब है। यहाँ पर आपका वर्ब है। और वर्ब के बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। और इसका ये नाउन है, और कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है आपका, कॉमन। कितना क्लियर, कौन सा नाउन है आपका, कॉमन नाउन। समझ गए। यहाँ पर, यहाँ मैंने यहाँ पे बताया आपका नाउन का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपका प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पर आपका वर्ब का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर राजेश संग और सॉन्ग, तो राजेश क्या काम कर रहा है, गाना सुनने का काम कर रहा है, तो उसमें एक्शन हो रहा है, सुनना का क्या है। यहाँ पर क्या, ये एक्शन वाली, यहाँ पर एक्शन का एक्शन हो रहा है। यहाँ पर कौन सी वर्ब है, आपकी एक्शन वाली यहाँ पर वर्ब है। समझे, कौन सी वर्ब आ गई आपकी, एक्शन वाली यहाँ पर वर्ब आ गई है। मुझे उम्मीद है ये बात कुछ आई होगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ पर आपका कौन सा नाउन क्या काम किया है और कौन सा काम क्या कर रहा है। इससे ज़्यादा आपको और कुछ बताएं, और भी कुछ बताना है, बताओ। चलो, समझ गए सभी। और क्या बताएं, पढ़ लो बेटा, पढ़।
टाइम बर्बाद क्लास में कोई नहीं करेगा। जब आपको पढ़ाई जाएगी, जो डिलीवर की जाएगी बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी। ऐसा नहीं किया जाए, जैसे पढ़ाया जाएगा बहुत समझा समझा कर पढ़ाया जाएगा। समझे? जितना मुझसे हो सकेगा मैं इतना समझाऊंगा, और जितना मैं समझा सकता हूँ फुल कोशिश करूँगा कि आपको पाताल तक लेके जाऊँ, पाताल तक लेके जाऊँ और अच्छे तरीके से बताऊँ भी। समझे? सेंटेंस को पढ़ो, सेंटेंस को पढ़ो और बताओ। सेंटेंस पढ़ लो, उसके बाद समझाऊंगा मैं। सेंटेंस सिर्फ पढ़ लो, समझाने का मेरा है। पहली क्लास है, ऐसा पहली क्लास में कोई एक्सपेयर नहीं बनेगा। समझे इतनी बात? सभी को क्लियर होगी और समझ के सभी समझ के चल रहे होंगे और समझते भी रहेंगे। चलो अगला क्या मेरा, मैंने क्या पढ़ाया आपको? पहले वर्ब, पहले मैंने सेंटेंस कराए, उसके बाद मैं नाउन बताया, थोड़ा पढ़ाया नहीं, थोड़ा बताया। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब थोड़ा ही बताना होता है, सब कुछ बताना नहीं होता आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि सेंटेंस के बारे में जानकारी देना। सेंटेंस के बारे में जानकारी देना क्या कहलाता है? आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। इतनी बात सभी क्लियर? क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो वही आपको जानकारी दी जा रही है। अब ऐसा तो नहीं आप उसमें तुम पूछोगे सर ये क्यों आया, कैसे आया? बेटा दोस्त, दोस्त आज पहली क्लास है, पहली क्लास में आपको पूरा शेक्सपियर तो बनाना दूँ? ऐसा तो मेरे अंदर कुछ है नहीं। चीज़ें आगे बढ़ती चलेंगी, सीखते चले जाओगे। समझे? आगे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और सीखते चले जाओगे। ठीक है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्वालिफाई कर सब करता है नाउन या प्रोनाउन। मैंने क्या बताया था पहली क्लास में आते ही कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसको? नाउन या प्रोनाउन को। पहले पेज में देखना, लिखा भी हूँ, आपने भी लिखा होगा। तो एडजेक्टिव करता है क्वालिफाई। एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई जो करता है क्या? एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करता है? नाउन या प्रोनाउन को। देखो यहाँ भी लिख रहा है और मैंने पीछे भी आपको बताया था, पहले पहले स्लाइड पे बताया था कि एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। इसको नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव कहलाता है। समझ गए? क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव कहलाता है। अब इसमें सर, इसमें बताइए कैसा आपका एडजेक्टिव कहलाता है। कितनी बात क्लियर? चलो इतनी बात मुझे उम्मीद है क्लियर होगी। चलो समझते हैं इसको, इसको समझते हैं, वो डिटेल में समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पढ़ लिया सभी ने? सभी ने पढ़ लिया? चलो पढ़ लिया होगा। राजेश संग आ सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग। राजेश संग आ सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग। राजेश संग आ रोमांटिक सॉन्ग। राजेश संग आ रोमांटिक सॉन्ग। तो बताओ क्या हुआ? बताओगे? तो यहाँ पर क्या है? राजेश क्या आपका? राजेश यहाँ पर क्या काम किया है? राजेश यहाँ पर सब्जेक्ट बनने का काम किया है। राजेश ने यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बनने का काम किया है। सब्जेक्ट बनने का काम किया, और क्या क्या है आपका? नाउन है। क्या आपका? नाउन है। नाउन, और कौन सा नाउन? आपका प्रॉपर नाउन है। क्या आपका ये प्रॉपर नाउन है? कौन सा नाउन? आपका प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट बनने का काम किया है। उसके बाद संग क्या है? संग आपका क्या है? यहाँ पर वर्ब का काम किया है। संग ने क्या आपका आपका वर्ब का काम किया है। यहाँ पर क्या क्या आपका वर्ब का काम किया है। सब ने आपका वर्ब का काम किया है। अगला है, अब इसमें सर इसको ऑब्जेक्ट मान लें या इसको ऑब्जेक्ट मान लें? इसको ऑब्जेक्ट माने। अब फंसे ना सर? समझ में आ गई? आपने स्ट्रक्चर बताया था कि ज़्यादातर क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब रहता है। सब्जेक्ट वर्ब को मान लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये ज़्यादा ज़्यादा रहता है आपका, यही ज़्यादा रहता है। लेकिन सब्जेक्ट भी आ गया सर, वर्ब भी आ गया। अब सर दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे क्या? दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे? दो दो ऑब्जेक्ट तो एक वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकते। एक वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट? क्या सर ये भी ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट? लगा दो ऑब्जेक्ट? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? रीजन समझो। मैंने आपको क्या बताया था कि नाउन की विशेषता कौन बताता है? आपका एडजेक्टिव बताता। तो ये सब पढ़ो। राजेश संग आ सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग। क्या है? राजेश संग आ सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग। राजेश संग आ सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग। तो ये रोमांटिक सॉन्ग, सॉन्ग की विशेषता नहीं बता रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि रोमांटिक सॉन्ग। कैसा सॉन्ग? रोमांटिक सॉन्ग। इसने किसकी विशेषता बताई? इसने किसकी, ऐसा तो नहीं कि रोमांटिक सॉन्ग, इसने किसकी विशेषता बताई? इसने जो बताई विशेषता किसकी बताई? इस वाले शब्द ने, इस वाले शब्द ने किसकी विशेषता बताई? इस वाले शब्द ने किसकी इसकी विशेषता बताई? इस वाले शब्द ने। ऐसा नहीं लगा रोमांटिक सॉन्ग?
सॉन्ग की विशेषता बता रहा है, लग रहा ना आपको, दिल से कहना रोमांटिक सॉन्ग, सॉन्ग की विशेषता बता रहा है, सॉन्ग की विशेषता बता रहा है। और मैंने क्या बताया था, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं वो क्या कहलाएंगे आपके, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे आपके, एडजेक्टिव कहलाएंगे। यहाँ पर क्या आपका ये क्या आपका नाउन है, यहाँ पर ये क्या आपका नाउन है, और काम के क्या ऑब्जेक्ट बनने का काम किया, और कौन सा है, कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है आपका, कॉमन नाउन है। काम के क्या इसने ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है, किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है, किसका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है, वर्ब का नाउन है, ऑब्जेक्ट बनने का काम किया, और कॉमन नाउन है। ठीक है, तो सर ये क्या है, अब मैंने क्या बताया था पहले, अभी भी बता रहा हूँ, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता क्या क्या, जो नाउन या प्रोनाउन की पहले भी लिख रहा है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होता है वो क्या कहलाता है आपका, जो क्वालिफाई करे, जो क्वालिफाई करे वो क्या कहलाएगा आपका, एडजेक्टिव कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, रोमांटिक सॉन्ग, किसकी विशेषता बता रहा है, रोमांटिक सॉन्ग। यहाँ पर क्या है ये, यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर क्या है आपका एडजेक्टिव है, इतना क्लियर। यहाँ पर क्या आपका ये एडजेक्टिव है, क्लियर। ये क्या आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्वेश्चन ने किसकी विशेषता बताइए, आपके रोमांटिक सॉन्ग की विशेषता बताइए, किसकी विशेषता बताइए, आपकी रोमांटिक सॉन्ग की विशेषता बताइए। और ये आर्टिकल किसके लिए आया है, अब ये आर्टिकल रोमांटिक के लिए आया, सॉन्ग के लिए आया है, आर्टिकल रोमांटिक के लिए आया, सॉन्ग के लिए आया है। तो ये आर्टिकल किसके लिए आया, ये आर्टिकल भी सॉन्ग के लिए आया है। आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं आते, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन या प्रोनाउन, सॉरी नाउन के लिए आते हैं, एडजेक्टिव आपके नाउन के लिए आते हैं। तो ये अब सॉरी आर्टिकल आपका नाउन के लिए आया, तो यहाँ पर चला गया, एडजेक्टिव भी नाउन के लिए आया है, तो आपका नाउन की विशेषता बता रहा है, समझे। किसकी विशेषता बताया इसने, नाउन की विशेषता बता, जो क्या कहलाएगा आपका ये एडजेक्टिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अब इसमें बच्चे बोलोगे सर कौन सा एडजेक्टिव है, कैसा एडजेक्टिव है, आगे आना दो, बता देंगे, नाम भी बता देंगे कौन सा आपका एडजेक्टिव है, ये कौन सा वाला एडजेक्टिव है, इनका आगे भी नाम बताएंगे। फिलहाल में इतना समझो कि ये आपका ये एडजेक्टिव का काम किया है, किसका काम किया है, ये आपका एडजेक्टिव का काम किया है, समझे सभी। चलो अगला सेंटेंस क्या है बताएंगे, अगला सेंटेंस बताओ सभी, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है आपका, अगला सेंटेंस ने क्या किया है, अगला सेंटेंस ने किया है एडवर्ब, क्या आपका एडवर्ब। तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, सॉरी पहले आते ही जब मैंने पहली स्लाइड आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है आपका एडजेक्टिव, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, आपका एडवर्ब करेगा, वर्ब को क्वालिफाई आपका कौन करेगा, एडवर्ब करेगा, जो कि मैंने पहली स्लाइड में बताया था आपको कि वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। देखो यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा, ये आपकी वर्ब क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है, क्वालिफाई कौन कर रहा है, इसको एडवर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वही रूल यहाँ पर लगने वाला है, कैसे लगने वाला है, तो एडवर्ब क्या है आपका, ये क्या आपका एडवर्ब है, यहाँ पर क्या ये आपका एडवर्ब है, समझे, ये आपका एडवर्ब है, क्वालिफाई करेगा। अब एडवर्ब ना, एडवर्ब क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, ऐसा नहीं है, एडवर्ब क्वालिफाई खुद को भी करता है और वर्ब को भी करता है और एडजेक्टिव को भी करता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस सिर्फ किसका आया, वर्ब को क्वालिफाई करने का आएगा, इसीलिए आपका हो जाएगा। तो एडवर्ब क्या है, क्वालिफाई करता है किसको, वर्ब को भी, उसके बाद वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसके बाद एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और आपका एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ये तीनों चीज़ों को क्वालिफाई करता है, ऐसा नहीं, मैंने तो सिर्फ ना वर्ब को बताया था, लेकिन ये और भी करता है। वैसे तो नहीं सब चीज़ आपको एक बार में बता दूँ, सब चीज़ें आपको एक बार में नहीं बता सकते ना, जैसे जैसे आपका टॉपिक बढ़ता चला जाएगा ऐसे आपके कॉन्सेप्ट बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको मैं सब एक बार में बता देता तो क्या मैं आपकी नॉलेज चेक कराना आया था, नॉलेज चेक कराना नहीं आया हूँ दोस्त मेरे, मैं आपको पढ़ाना आया हूँ। जैसे आपका फ्लो बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे चीज़ें आपके सामने आती चली जाएंगी, आपके बिना पूछे भी चीज़ें आती ही चली जाएंगी। एडवर्ब किसको करता है, वर्ब को क्वालिफाई कर लेता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, क्लियर, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो सेंटेंस क्या है, राजेश संग आ सॉन्ग, राजेश संग आ सॉन्ग शूट, ठीक है, संग आ सॉन्ग शूट। तो राजेश क्या यहाँ पर, राजेश यहाँ पर आपका क्या है, राजेश जो है यहाँ पर आपका, राजेश क्या है यहाँ पर, राजेश यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट बना है, सब्जेक्ट बना है, नाउन है, और कौन सा नाउन आपका, प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन आपका, प्रॉपर नाउन, नाउन बना है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। संग यहाँ पर क्या आपका वर्ब है, यहाँ पर संग क्या आपका, ये वर्ब है, संग यहाँ पर क्या आपका वर्ब है, संग यहाँ पर आपका वर्ब है, और इसका आ सॉन्ग क्या है, ये क्या है आपका आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है,
और नाउन के बाद अब वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ये ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है, यहाँ पर क्या किया है, ये आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। आपका नाउन है और काम ऑब्जेक्ट का किया है, और कौन सा, कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है आपका, कॉमन नाउन है। क्लियर, काम ऑब्जेक्ट बनने का किया है नाउन, और कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। और किसका ऑब्जेक्ट बनाए, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाए। किसका ऑब्जेक्ट बनाए, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाए। क्लियर है इतनी बात, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाए। तो सर ये क्या है, ये क्या है सर, ये क्या है। चलो आपने क्या नाउन आर्टिकल देख के अपना नाउन तो बता दिया, चलो सॉन्ग के आपका नाउन हो गया, मान भी लिया हमने, याद भी कर लिया नाउन है। तो सर ये क्या किया हमारा, ये क्या किया तो बताएंगे। तो स्यूटली, अब बताओ स्यूटली क्या हो जाएगा, स्यूटली सॉन्ग होगा या स्यूटली सुनाना होगा। अब बोलोगे मीठा सॉन्ग, क्या कहोगे यार कितना मीठा सुनाया है, सामने वाले कितना अच्छा सुनाया है। तो मतलब सुनाने की संग की हुई ना, तो किसकी विशेषता बता रहा है ये, तो स्यूटली किसकी विशेष, ऐसा ना कि ये सॉन्ग की विशेषता बता रहा है। आप बोलोगे कितना अच्छा सुनाया, सुनाने वाले की आवाज़ पे जाओगे ना, सुनाने का उसका कैसा व्यवहार है, कितना अच्छा गाना सुनाया है। ऐसा थोड़ी गाना अच्छा सुनाया, गाना तो अपने आप में है, लेकिन सुनाने की बात कर रहा है वो, कैसा सुनाया, अच्छा सुनाया। तो स्यूटली क्या आ जाएगा यहाँ, स्यूटली क्या आपका एडवर्ब है। यहाँ पर क्या आपका एडवर्ब है, और काम के क्या है यहाँ पर, एडवर्ब का काम किया है। यहाँ पर किसका, एडवर्ब की क्वालिफाई किया है। किसको क्वालिफाई करेगा, आपको एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। अब बच्चे बोलेंगे सर पहले वाले सेंटेंस में आपको पास में ही रख दिया था एडवर्ब, अब इतनी दूर ले गए आप। इसीलिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाई जाती है, क्यों सिखाई जाएगी, इसीलिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है, सेंटेंस में हर वर्ड आना बहुत जरूरी है। जरूरी थोड़ी तुम आपको यहीं एडवर्ब इसके यहाँ पे आके मिलेगी, जरूरी नहीं मेरे दोस्त के एडवर्ब यहीं आके मिलेगी आपको। रखने वाला रख सकता है, दूर भी रख सकता है, देखो रखिए दूर, सामने वाले ने रखी है ना। जरूरी थोड़ी है आपको, पहले आपको देखना है कि काम कौन सा क्या कर रहा है और क्यों आया है, वो काम कौन सा क्या कर रहा है और क्यों आया है, इसीलिए तो देखना है। यही तो देखना है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसको अब ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्ट के बाद ये भी नाउन ये भी नाउन, दो तो नाउन हो जाएंगे, बीच में कंजक्शन भी नहीं है। कंजक्शन में दो नाउन कैसे आ जाएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे, सोचने की बात है। अगर आपको सोचो कि सर ये तो वर्ब है, वर्ब का तो ऑब्जेक्ट, दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। चलो दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे कि दो नाउन जोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, चाहिए प्रीपोजिशन या कंजक्शन नाउन जोड़ने के लिए चाहिए। सर वो भी नहीं है, इसका मतलब एक वर्ड या तो इसका या तो ये नाउन है या तो ये नाउन है। अब क्या उसने सुनाया, क्या है सॉन्ग, तो सॉन्ग क्या आपका नाउन हो गया। अब सुना, बात सुनाने की कैसे सुनाया, स्वीटली सुनाया, कैसे सुनाया, स्वीटली सुनाया। स्वीटली क्या आपका एडवर्ब। अब किसको क्वालिफाई किसको किया, क्वालिफाई आपको वर्ब को किया है। क्वालिफाई किसको किया, क्वालिफाई आपको वर्ब को किया है। समझे इतनी बात, क्वालिफाई किसको किया, क्वालिफाई आपके वर्ब को किया है। तो यहाँ पर क्या आपका एडवर्ब है, यहाँ पर क्या काम किया है आपका एडवर्ब है। समझे, ये क्या आपका एडवर्ब है। मुझे उम्मीद है इतनी बार सभी ये समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलो समझ गए सभी, तो समझ गए तो इसको, अब बात के बच्चे कुछ बोले सर आप नोट नहीं करने दे रहे, कॉपी किताब सामने लेके बैठ जाओ, आंखें फोकस करके बैठ जाओ, लिखना नहीं है, लिखना बाद को है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर, सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ में से देख के लिख लेना, जो मैंने बोला है वो भी लिख लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल में मत लिखो। एक हाथ लिखने में एक हाथ पढ़ने में कुछ नहीं पता पड़ेगा, खिचड़ी बन जाएगी खिचड़ी, समझे, खिचड़ी बन जाएगी, कुछ हाथ नहीं आने वाला। इसलिए चुपचाप बैठ कर देखो क्या समझाया जा रहा है, कुछ समझाया जा रहा है, उसके बाद नोट्स बनाओ। और नोट्स के आपको लिखे हुए मिलते हैं वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल में अभी लिखे हुए नहीं है, तो इस तरीके से आपको सिर्फ देखो, उसके बाद 5 मिनट 10-20 मिनट में आपका नोट्स भी बना लेना। क्या 10-20 मिनट आपका नोट्स भी बना लेना, समझे। अब बात है हमारी क्या, अब अगला देखेंगे। पढ़ो, पढ़ो इसको, क्या है सेंटेंस को पढ़ो सभी, पढ़ो सभी। या कंजक्शन, अब कंजक्शन, कंजक्शन का काम क्या होता है, कंजक्शन का काम क्या होता है, कंजक्शन का काम होता है शब्दों को जोड़ना, शब्दों को जोड़ना, वर्ड्स को जोड़ना, सेंटेंस को जोड़ना या फिर क्लोज को जोड़ना। कंजक्शन का काम है क्या है, टू वर्ड्स या फिर क्लोज को जोड़ना। सेंटेंस का काम क्या है, सेंटेंस का काम क्या है, सॉरी कंजक्शन का काम क्या है सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर कंजक्शन का काम है दो वर्ड्स को जोड़ना या फिर क्लोज को जोड़ना, दो वर्ड्स को जोड़ना या फिर क्लोज को जोड़ना। अरे क्लोज क्या होती है,
क्लॉज भी एक सेंटेंस की तरह होती है, उसमें भी अपना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, वही आपकी चाहे आपको सेंटेंस कह देते हैं वो उसे क्लॉज कह देते हैं, बात एक ही है, कोई दोनों ज़्यादा हेर फेर नहीं है, दोनों मतलब चाहे सेंटेंस बोल दो या क्लॉज बोल दो सेम ही रहता है। तो कंजक्शन का काम होता है आपका, कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंस के अंदर दो वर्ड्स को जोड़ना या फिर क्लॉज को जोड़ना, दो वर्ड्स को जोड़ना या फिर क्लॉज को जोड़ना। क्लियर? तो इसमें लिख भी रहा है आपका क्या, आपका कंजक्शन का काम क्या है, कंजक्शन का काम है यहाँ पर क्या है, ज्वाइन करना किसको, दो वर्ड्स को या फिर दो क्लॉज को, दो वर्ड्स को या फिर दो क्लॉज को सेंटेंस में कंजक्शन का काम जोड़ना होता है। ठीक है, जोड़ना होता है। यहाँ पे लिखा है सुमन एंड करण संग आ सॉन्ग, सुमन एंड करण संग आ सॉन्ग, यहाँ पर क्या बताएंगे, सुमन एंड करण संग आ सॉन्ग, तो देखेंगे क्या है, सुमन क्या है यहाँ पर, सुमन यहाँ पर क्या है, सुमन यहाँ पर क्या है, नाउन है, सुमन यहाँ पर क्या है, नाउन है, और कौन सा नाउन आपका, प्रॉपर नाउन है। सुमन यहाँ पर क्या है, नाउन है, और कौन सा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन है। एंड क्या है यहाँ पर, एंड आपका यहाँ पर कंजक्शन है, एंड यहाँ पर आपका क्या है, कंजक्शन है, एंड यहाँ पर आपका कंजक्शन है, के लिए एंड यहाँ पर आपका कंजक्शन है, और ये भी क्या है, आपका नाउन है, और कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये भी आपका क्या यहाँ पर आपका नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और क्या ये भी क्या है, नाउन है, और काम के क्या है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, और काम क्या है आपका, सब्जेक्ट बनने का काम किया है, और ये भी क्या आपका सब्जेक्ट बनने का काम किया है, कौन सा काम कर रहा है आपका, सब्जेक्ट बनने का काम किया है इसके अंदर। सुमन एंड करण क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और क्या हुआ आपका, कौन सा किया आपका, बीच में आपको इन दोनों को कंजक्शन जोड़ रही है। तो मैंने क्या बताया था कि इस कंजक्शन का काम होता है, कंजक्शन काम को होता है सेंटेंस में दो वर्ड्स को जोड़ना या दो क्लोज को जोड़ना। यहाँ पर क्या दो वर्ड्स को जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर क्लोज नहीं दी है, क्लोज आगे जाकर देंगे जब जो और भी पढ़ाएंगे, अभी तो खाली पहली क्लास में थोड़ी आपको एक्सरसाइज फिर बनाना है हमको, नहीं तो और भी क्लोज जोड़ेंगे वो आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल में इतना रखो कि याद रखो कि कंजक्शन का काम होता है सेंटेंस को जोड़ना, सेंटेंस क्लोज को जोड़ना या फिर दो वर्ड्स को जोड़ना। यहाँ पर क्या आपका एक वर्ड्स आपका नाउन, तो माना एक वर्ड्स आपका करण, ये वर्ड्स ही मान लो, नाउन है वैसे तो ये वर्ड्स भी है ना, क्या है, क्या शब्दों से मिलकर क्या लेटर से मिलकर क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं, तो ये वर्ड भी मानो, क्या ये एक वर्ड ही तो है, वो अलग बात है, इनको नाम दे दिया गया। तो आपको दो वर्ड को जोड़ना है, जोड़ा है, दो वर्ड को जोड़ने का काम कौन कर किया, दो वर्ड को जोड़ने का काम आप किया कौन किया, कंजक्शन किया, यहाँ पर क्या ये कंजक्शन है। उसके बाद ये क्या आपका, ये आपका वर्ब है, यहाँ पर ये क्या आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है, और इसका ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और आपका नाउन है, और कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, का नाउन कॉमन नाउन है, और ये आपका सॉन्ग क्या आपका, और आर्टिकल पता है आर्टिकल किसके लिए आते हैं, ये बताने के आर्टिकल आपके नाउन के लिए आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो क्या है, कंजक्शन का काम होता है शब्दों को जोड़ना, वर्ड्स को जोड़ना या फिर क्लॉज को जोड़ना। समझ गए इतनी बात, मुझे उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझिए भी होंगे। अगला क्या है, अगला पढ़ लिया, तो पढ़ ही लिया होगा सभी ने, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन काम क्या होता है, प्रीपोजिशन काम बताएंगे क्या होता है, प्रीपोजिशन काम क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेट्स करती है नाउन या प्रोनाउन को विद अदर वर्ड्स से सेंटेंस में। तो लिखेंगे सेंटेंस में काम क्या करता है, प्रीपोजिशन का सेंटेंस के अंदर काम होता है कि जोड़ना किसको, और रिलेट करना, सॉरी रिलेट करना, रिलेट करना किसको, नाउन या प्रोनाउन को साथ अदर वर्ड्स को, अदर सेंटेंस में। सेंटेंस के अंदर क्या हमको, सेंटेंस के अंदर अगर आपका सीधे सीधे फंडा में कहूँ आपको तो मैं, प्रीपोजिशन का काम होता है क्या, शब्दों को रिलेट करना सेंटेंस के अंदर, चाहे वो आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो या फिर आपका अदर वर्ड्स हो, ठीक है, अदर वर्ड से जोड़ने का काम करता है, किससे, अदर वर्ड से जोड़ने का काम करता है, किससे जोड़ने का काम करता है, अदर वर्ड से जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं बोलूँ विशाल आशंक सॉन्ग, यहाँ पर क्या करता है, देखो लिखा भी है आपका, लिखा भी है आपका यहाँ पर, यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी है, प्रीपोजिशन काम क्या, प्रीपोजिशन का काम है आपका, प्रीपोजिशन का काम क्या आपका, रिलेट करना नाउन को प्रोनाउन को विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस ऑफ अ सेंटेंस, क्या, तो फिर प्रीपोजिशन काम है शब्दों को जोड़ना नाउन प्रोनाउन को अदर वर्ड्स से, अदर वर्ड्स से। कितनी बात याद रख सकते हो, कैसा, विशाल क्या है यहाँ पर, विशाल आपका नाउन है, विशाल यहाँ पर आपका नाउन है, मेहनत के लिए विशाल आपका नाउन है, और काम कौन सा, सब्जेक्ट बनने का काम किया, और आपका प्रॉपर नाउन है।
सब्जेक्ट बनने, एस का मतलब सब्जेक्ट याद रखना, एस का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक, संग क्या आपका, संग यहाँ पर आपका वर्ब है, संग यहाँ पर क्या आपका वर्ब है, संग यहाँ पर आपका वर्ब है। और ये तो सभी को पता है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और नाउन है और क्या है, कॉमन नाउन है। और कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। क्लियर, कॉमन नाउन। अब सर ये आगे क्या है, ये आगे क्या है बताएंगे, ये आगे क्या है सर, अभी तो आप तो इतना ही पढ़ा रहे थे, अब तो अपना और भी जोड़ दिया सेंटेंस। अब क्या है ये बताएंगे। तो मैं अब बात क्या है, प्रीपोजिशन की हो रही है, तो प्रीपोजिशन की बात हो रही है, तो इन क्या है यहाँ पर, चलो ये तो क्या क्लास हमें समझ में आ गई, क्लास क्या नाउन है। आर्टिकल दिखाई देगा हमें, हमें आर्टिकल दिखाई दिया, इसका मतलब ये नाउन है। चलो ये हमें क्या आ गया, नाउन समझ में आ गई, तो हमें नाउन समझ, ये हमारा नाउन समझ, बात क्लियर। ये हमें नाउन समझ में आ गया, और कौन सा नाउन, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्लास आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर सर। विशाल, विशाल संग और सॉन्ग तो अपना सेंटेंस हो गया पूरा। उसके बाद इन क्या है, इन के बाद ये द क्लास क्या है। सर ये वर्ब का दो दो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट तो नहीं है सर, वर्ब तो एक ही ऑब्जेक्ट लेगी, बात नहीं। सर ये इन क्या है, इन क्या है, सर ये इन क्या है, इन बता दो हमें, इन क्या है। तो इन वही है ना, तो इन क्या है, ये प्रीपोजिशन है, इन वही प्रीपोजिशन है। तो इन क्या है, अब मैं इन क्या काम करती है सेंटेंस में, काम क्या करती है, नाउन प्रोनाउन को जोड़ना, किससे, अदर वर्ड्स से, किससे, अदर वर्ड्स से। यहाँ पर नाउन प्रोनाउन को जोड़ना, तो यहाँ पर क्या, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पर क्या है ये, यहाँ पर जो क्या आपका प्रीपोजिशन, यहाँ पर क्या आपका प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन का ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका, ये आपका प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। द क्लास वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट आएगा। इतने के लिए, इतनी बात क्लियर। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया आपका, ऑब्जेक्ट आया। और आर्टिकल तो आपको पता ही है, आर्टिकल के बाद क्या आते हैं, नाउन आता है, आर्टिकल के बाद आपका क्या आता है, नाउन आता है। समझ गए इतनी बात। तो प्रीपोजिशन को समझ गए। प्रीपोजिशन का काम होता है सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को दूसरे शब्दों से जोड़ना या रिलेट करना। क्लियर, जोड़ना या रिलेट 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 करना कह सकते हैं। क्या समझ गए इतनी बात, मुझे उम्मीद है इतनी बात सभी समझ गए होंगे। अगला देखेंगे। अब क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या, इंटरजेक्शन बताएंगे। अब इंटरजेक्शन वो शब्द है आपके, इंटरजेक्शन क्या है, वह शब्द हैं जो, इंटरजेक्शन वह शब्द हैं अचानक से फीलिंग करते हैं। तो किसी का लड़ाई हो जाना, तो क्या हो गया, तब इंटरजेक्शन हो गया, क्या हो गया, फीलिंग, इमोशन, एक्सप्रेसिंग, या एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन, इनसे खेल लेना इन शब्दों का। जैसे हुर्रा, हुर्रे बी वॉन द मैच, क्या हुआ, हम मैच जीत गए। मतलब कोई से ऐसे ऐसे शब्द जो आपके अंदर इंट्रक्स करें और वो आपको अचानक से फीलिंग आ जाए, गुस्सा आ जाए, हंसी आ जाए, जुनून आ जाए, ये सब क्या है, यही वही वाले, ये क्या है, इंटरजेक्शन शब्द। इंटर मतलब याद कैसे रखेंगे, इंटरजेक्शन को आपको याद कैसे रखेंगे, अपने अंदर जब आपके अंदर इंटर हुआ, कोई कहानी आपके अंदर इंटर हुई, आपके अंदर जुनून आ गया, जोश आ गया, या फिर कह सकते हैं कि आपको गुस्सा आ गया, हंसी आ गई, फीलिंग आ गई, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके इंटरजेक्शन वाले शब्द हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, इंटरजेक्शन वाले शब्द हो जाएंगे। तो लिख भी रहा है इसके अंदर, क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इंटरजेक्शन में क्या होता है, इंटरजेक्शन में जो होते हैं वो एक्सप्रेस वाले, एक्सप्रेसेस क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसेस हो जाएंगे, फीलिंग हो जाएंगे, इमोशन हो जाएगा, क्या होगा, इमोशन। कहते हैं ना, क्या किसी की ज़िंदगी में कोई आ जाता है तो फीलिंग आ जाती है, कोई वाले शब्द आपके। क्लियर, कोई वाले आपके ये शब्द हैं। क्लियर है इतनी बात। तो क्या है, ये क्या आपका इंटरजेक्शन वाले शब्द हैं। तो ये वाला शब्द कौन है, बी वॉन द मैच, यहाँ पर क्या आपका बताएंगे सभी, बी क्या आपका, तो बी यहाँ पर क्या आपका, बी यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, बी यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है। बी यहाँ पर आपका, एस का मतलब सब्जेक्ट, पी का मतलब प्रोनाउन। यहाँ पर बी आपका सब्जेक्ट है और आपका प्रोनाउन है। पूरा लिख देता हूँ, फिर बोलेंगे सर आप तो पूरे अंग्रेज बन रहे हो। यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट का काम किया है और आपका
सब्जेक्ट का काम क्या और आपका ये प्रोनाउन है, क्या आपका ये प्रोनाउन है, इतना क्लियर, प्रोनाउन है। बॉर्न क्या आपका, बॉर्न आपका क्या यहाँ पर आपका वर्ब है, बॉर्न क्या आपका यहाँ पर वर्ब है, क्लियर, बॉर्न क्या पर आपका वर्ब है। और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है ये, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आगे, मैच है, मैच है यहाँ पे, क्या आपके ऑब्जेक्ट बनने का काम किया और आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट बनने का काम किया और आपका कौन कौन सा नाउन है। और आर्टिकल किसके लिए आता है, तो आर्टिकल आपके नाउन के लिए आता है, क्लियर। तो ये शब्द क्या है, तो ये वाला शब्द जो है आपका, ये वाला शब्द जो ये कौन सा है आपका, ये वाला शब्द आपका इंटरजेक्शन है, ये आपका इंटरजेक्शन वाला, क्लियर, ये आपका इंटरजेक्शन शब्द है। इतना क्लियर सभी को, क्या ये बात समझे सभी, जो उम्मीद है ये बात सभी को समझ में आई होगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कह सकते हैं कि मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ तो डाउट नहीं होगा और नहीं होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि आपके इंटरजेक्शन वाले शब्द होते हैं, क्लियर। क्या भाई समझे, कुछ समझे, मुझे उम्मीद है आप बहुत कुछ समझ गए होंगे और समझ भी रहे होंगे, समझे कुछ। चलो, अब क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है आज, और उसका एक बार पढ़ने के बाद हम उसको एंड कर देंगे। सबसे पहले हम क्लास में आए, सबसे पहले हम क्लास में आए, क्लास में आने के बाद आपको जो इंट्रोडक्शन दिया, क्या क्या पढ़ाना है वो बताया, और कैसे कैसे डिफिनीसन तो अपना बन जाएगी, यदि इंग्लिश सीख जाएंगे, जब इंग्लिश सीख जाएंगे तो डिफिनीसन ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो डिफिनीसन किसी की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप लिख भी लोगे डिफिनीसन तो उसको मतलब भी नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब, सॉरी, मतलब तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आना चाहिए, तभी तो डिफिनेशन लिख पाओगे, कहने का मतलब सही है। पहले वर्ड के लिए सॉरी बोलता हूँ, पहले हमने ये पढ़ाया कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे कैसे पढ़ा जाता है, सेंटेंस कराए, बहुत सारा इसमें और बेसिक बताया जो आपको बताना चाहिए था मुझे, उसके बाद फिर मैंने आपको नाउन बताया, कैसा नाउन, नाउन प्रोनाउन दोनों बताए, नाउन नाउन मैंने आपको दोनों बताए, क्लियर, नाउन या प्रोनाउन मैंने आपको दोनों बताए, नाउन प्रोनाउन दोनों बताए, कैसे कैसे उसमें यूज होता है वो बताया। उसके बाद फिर हमने ये स्लाइड पढ़ाई आपको, इंट्रोडक्शन वगैरह, जो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, एडवर्ब हो गया, कैसे काम करता है ये आपको बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको ये कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन वाले शब्द बताए, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन वाले आपने शब्द बताए, और मुझे उम्मीद है ये आपको सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आते रहेंगे। तो मेरा ये वादा है कि आपको जब मेरी क्लास से अगर जुड़ोगे, हर चीज़ का क्लियर और कॉन्सेप्ट मिलेगा, और हर चीज़ों को समझ के हर चीज़ का तरीके से समझाया जाएगा। चलो, मिलते हैं, आज के लिए इतना, बाकी मिलेंगे कल अगली क्लास में। सभी के लिए थैंक यू।